पाकिस्तान मेरा मुल्क मेरा घर, घर से कोई जाता थोड़ी है, घर छोड़ के जाता थोड़ी है कोई, लेकिन जो स्टैट्स ये आए हैं कि हर साल लाखों पाकिस्तानी अपना घर छोड़ कर जा रहे हैं, फिर दुख होता है, सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल, वहीं पर जो फैशन डिज़ाइनर हैं HSY जिनको हम कहते हैं हसन शहरियार, वो ये कहते हैं कि ये एक ख़ास प्रोपेगेंडा के थ्रू किया जा रहा है। इसका एक ख़ास मकसद है सिर्फ पाकिस्तान को डिफेम करना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना। तो उन्हीं से बात करते हैं, उनकी सोच पर भी बात करेंगे और ज़ाहिर है ये बड़ा अहम है कि एज एन इन्फ्लुएंसर राय उनकी क्या है। HSY क्रिएटिव डायरेक्टर भी, फैशन डिज़ाइनर भी, बड़े इनके तारुफ हैं जी। बिल्कुल जी, तो साथ टीवी होस्ट भी। यस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये सारी इंडस्ट्रीज मुतासर हुई हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो कोई और डोमेन हो, चाहे सैलड क्लास, सब कहते हैं जी मुतासर हुए हैं। आप पाकिस्तान के हालात को कैसे सम अप करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए? देखिए जी, इकोनॉमिक कंडीशंस नो डाउट इस वक्त मुतासिर हैं, और ये सिर्फ यहाँ नहीं पकड़ पूरी दुनिया में देयर इज अ फाइनेंशियल सिचुएशन हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाउएवर, जो मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जो एक नैरेटिव था जो बनता जा रहा है ना जी, जो ये नैरेटिव है कि पाकिस्तान में सब कुछ खराब है, पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान से भागा जाए, ये नैरेटिव मुझे लगता है इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स रही हैं जी सिंस आर इंसेप्शन 1947 से। अगर आप आज तक का वक्त देख लें तो कब हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, कब हमारे पास एक फाइनेंशियल एलिमेंट आया जहां हम बिल्कुल हर चीज़ सेट थी, नहीं रहा। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी, हमारी कौम है और हमारी रेजिलियंस है। ये रेजिलियंस को जो ये नैरेटिव बनता जा रहा है उसको काटने के लिए कि शायद कोई एक मसाया आ रहा है हमें बचाने के लिए, या शायद हम सारे भाग जाएं तो ये हो जाएगा, ये पाकिस्तान को वीकन कर रहा है। मैं इतने स्कूल्स पे जाके ना सिर्फ बोलता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, मगर इनका काम देखता हूँ। हमारी यूथ के अंदर जितना टैलेंट है और जितना हुनर है, पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। साथ साथ अगर आप देखें हमारे मुल्क के अंदर 50% से ज़्यादा लोग तो अंडर एज ऑफ 35 हैं जी। इतना बड़ा यूथ बबल जब एक्सप्लोड करेगा तो इस वक्त हमें एक पॉजिटिविटी चाहिए। ये नैरेटिव कि हर चीज़ ख़राब हो गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, This is only going to be destructive towards ये नैरेटिव कौन बना रहा है? किसके पास है? ये हमारे पास है, ये आपके पास है। अगर इसका जवाब अगर मेरे पास होता तो मैं काश कहता कि this is something that we can stop, पर ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना नहीं पढ़ता, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जो लोग इस वक्त आए हैं वो पॉलिटिक्स में ही गुम गए। मेरे लिए मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मेरा मुल्क है, मेरा कौम, मेरे लोग। इसी मुल्क ने जी मुझे सब कुछ दिया है। मैं लेकिन हसन, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जितनी भी पावर है, जितने भी इख्तियारात हैं, वो तो पॉलिटिशियंस के पास ही है ना, क्योंकि वो इक़्तिदार में उन्होंने मुल्क को आगे चलाना है। कौम के रिप्रेजेंटेटिव तो वही हैं, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव तो वही हैं जो हमारे सामने आ रहे होते हैं, मुल्क तो वही चला रहे हैं। तो इस फैक्टर को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है? मैं नहीं समझता, मैं इस पे एग्री नहीं करता। कौम की ताकत कौम है, कौम की ताकत कौम का वोट है, कौम की ताकत उनकी आवाज़ है। जब आप उनको आवाज़ ही ऐसी देते रहेंगे कि यार अगर मैं नहीं आऊँगा तो ये हो जाएगा, और मैं नहीं आऊँगा तो वो हो जाएगा, और ये आ गए और वो आ गए, इस तरह की बातें होती रहेंगी तो आप कौम को कंफ्यूज करेंगे। एज अ लीडर ऑफ योर नेशन ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी, आपका सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके अंदर, कंट्री के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बाकी लोग नहीं कर सक रहे, और मैं नहीं समझता कि सारे ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो करते हैं, मगर क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम शहरियों की भी है, हम पाकिस्तानियों की भी है। वी नीड टू बी एबल टू पुट दिस आउट। जहां मैं इंटरव्यू होता हूं, जहां भी मैं जाता हूं, जैसे आप जानते होंगे एक सवाल ज़रूर होता है कि इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया। अरे यार, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, हर चीज़ के अंदर नो डाउट देयर इज़ अ स्लम्प। बट आप अगर स्टेटिस्टिक्स देख लें, कोविड के वक्त में पूरी दुनिया में बिजनेस बंद हो गए, पाकिस्तान में बंद नहीं हुए। इस मुश्किल दौरान में जो लोग कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, अगर आप कभी भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, हर रोज़ नया एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है, और ना वो ब्रांड लॉन्च हो रहा है मगर वो सक्सेसफुल भी हो रहा है। पाकिस्तान की ताकत हमारी ना सिर्फ रिजिलियंस है, हमारी एबिलिटी है, बिकॉज हमने इतनी मुश्किलात का सामना किया हुआ है कि हम और भी कर सकते हैं। मगर अगर हम ये आवाज़ उठा दें कि यार पाकिस्तान में नहीं रहिए, आप बाहर कहीं चले जाइए, तो ब्रेन ड्रेन तो साथ जो होगा सो होगा। ये पाकिस्तान की एक इमेज जो बाहर बनती जाएगी वो गलत है।
मैं जब भी किसी फैशन शो जाता हूँ अपना पाकिस्तानी झंडा बड़ी प्राउडली लेके जाता हूँ, दिखाने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर इमेज है, मगर यही हमारा इमेज है। हम एक टेक्सटाइल मुल्क हैं, हमारे यहाँ का क्राफ्ट, हमारा कल्चर इतना रिच है। कम एंड टैप इनटू अस। रह गई तीसरी बात, दुनिया के साथ इस वक्त हमें compete करें या ना करें, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि हम पाकिस्तान को किस तरह सर्विस करें। 240 मिलियन बंदा है हमारे पास जी, और इसके अंदर जो एक यूथ बबल जो है, दिस इज द न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी दैट वी इमर्ज, इट नीड्स टू बी सर्विस्ड। वी हैव सो मच टू डू। अगर हम लोग इस टू डू टाइम में कुछ वक्त लगा लें कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, आई थिंक वी आर डूइंग आवर कंट्री अ डिसर्विस। ऐसा हसन, अगर पाकिस्तान में जब हम यूथ की बात करते हैं, जब वो कहते हैं जॉब्स नहीं हैं, जब वो कहते हैं कि कमाने के मौके नहीं हैं, ऐसे में अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम एक्सपोर्ट करें तो क्या ये दुरुस्त तर्ज़-ए-अमल नहीं है? कोई ऐसे मुआहदे होना दीगर ममालिक के साथ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर पाकिस्तानी जाके सर्व कर सकते हैं और ज़ाहिर डॉलर पाकिस्तान आएगा, तो इसमें कोई बुराई है? मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो मैं क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का बोल सकता हूं, मैं डिफरेंट स्कूल के जो बोर्ड्स में होता हूं, मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी, हम एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं अपने स्टूडियो पे। मैंने जिस बच्चे को ग्रेजुएट करते हुए देखा है अपने इन स्कूल्स में, उनकी 100% अब्जॉर्प्शन है इंडस्ट्री में, 100% उनको जॉब्स मिल रही हैं। आई थिंक ये स्टैटिस्टिक्स जो हम दे रहे हैं कि ये जॉब्स नहीं है, मेरे इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। आप लिटरली आप अगर अपने टीम को थोड़ा सा हिलाने की भी कोशिश करें तो द रिसोर्सेज ऑफ एक्चुअल न्यू पीपल इज लेस इन द मार्केट। हमें और बनाने की जरूरत है। दिस इज अ फैक्ट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। यानी हसन, स्पेस है लेकिन स्किल शायद मिसिंग है। नहीं जी, स्किल भी है, स्किल भी है जी। ये कैसे हम कह सकते हैं स्किल नहीं है? हमारे पाकिस्तान के स्कूल्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइन देख लें आप, कराची के फैशन स्कूल देख लें, अब तो फैशन स्कूल्स विद ग्रेट स्किल हम खुल रहे हैं। सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, वहां भी जो वहां के बच्चे हमारे पास पढ़ के आते हैं उनके अंदर स्किल है। क्यों है स्किल? बिकॉज हम एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ टेक्सटाइल की स्पेस है जी, एंड हमारे पिछले 50 साल में इतनी ग्रोथ हुई है। जब मैं फैशन में आया था 1994 में, तो यहाँ गिने चुने 2-3 ब्रांड्स थे। अब माशाल्लाह से ना सिर्फ ब्रांड्स हैं मगर ब्रांड्स एंड टेक्सटाइल मिल्स की इतनी सिनर्जी हो गई है। और ये जो हम देखिए जी, हर चीज के अंदर एक सिल्वर लाइनिंग है, और मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को सिल्वर लाइनिंग दिखाना जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त डॉलर का जो भी रेट है, हमारे एक्सपर्ट्स की एबिलिटी टू परचेस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और बेहतर हो गई है। हम क्यों ना उनको और टारगेट करें, क्योंकि हमारे इस साल की लॉन के जोड़े आप देख लें, तो मैं लॉन नहीं बनाता मगर मैं बहुत से मेरे दोस्त हैं जो बनाते हैं, टेक्सटाइल मिल ओनर्स जो मैं जिनसे मैं गुफ्तगू हमेशा जारी रखता हूं। हमारी लॉन की सेल्स बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द डॉलर प्राइस, बिकॉज वो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी चीज बढ़ेगी उतनी चीज के हम और जॉब एम्प्लॉयमेंट्स कर सकेंगे, हमारी मिल्स और चल सकेंगी। हमें इस वक्त ये नहीं सोचना कि हम बहुत बुरे जा रहे हैं, हमने सोचना कि इस सिचुएशन को, जैसे कि पाकिस्तान ने लास्ट 75 इयर्स में इस बुरी सिचुएशन को बेहतर किस तरह किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। बिल्कुल हसन, लेकिन अब किस तरह से लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप किया जाए, उनकी सोच किस तरह से बदली जाए, स्पेशली हमारी यूथ की। हमने जिस तरह पिछले कई दिनों से हमने कुछ वाकयात भी देखे, गैर कानूनी तौर पर भी जाने के वो तैयार होते हैं, वो इतने नाउमीद होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर किस किस की जिम्मेदारी आती है कि उनका माइंडसेट चेंज करें, उनको पुरुमीद करें कि नहीं ये आपका मुल्क है। नाउमीदी किस तरह से ख़त्म की जा सकती है? आई थिंक हमारी एक हमेशा ये प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान के अंदर कि हम सबसे जो टॉप मैन है उसके ऊपर हम ब्लेम डालें, और अनफॉर्चुनेटली उसकी अगर हिस्टोरिकली आप देखा जाए तो उसका कोई फायदा हुआ नहीं है। हम लोग शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जरा सा डरते हैं, और ये शायद हमारी अगर कोई कमजोरी है तो ये है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आउटरीचेस हैं, जैसे कि आप ये टीवी शो कर रहे हैं, हमारी आउटरीच यानी कि इन्फ्लुएंसर्स की, आपकी सोशल मीडिया की, शायद उससे ज्यादा है शायद कहाँ जहां कोई गवर्नमेंट भी शायद वहां तक ना पहुंच सके। क्या इन जगहों पे जहां हम लोगों ने, जिन्होंने कामयाबी हासिल की, हम बेहतर काम ना करें टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू देम, कॉन्फ्रेंस डालें? मैं एक स्कूल से स्कूल जाता हूं बताने के लिए कि मैंने अपनी बिजनेस 2500 रुपए से शुरू की थी, विदाउट एनी असिस्टेंस आउटसाइड, विदाउट एनी गवर्नमेंट असिस्टेंस, विदाउट एनी। और मैं गवर्नमेंट से नाराज नहीं हूं जी, और ना ही मैं किसी बैंक से नाराज हूं। उन्होंने किया जो उनके सिस्टम्स थे, उस सिस्टम के अंदर भी आप सक्सीड कर सकते हैं। ये सक्सेसफुल स्टोरीज बताना उनको जरूरी है। एंड लास्टली, मैं जानता हूं कि इस वक्त बहुत से लोग जा रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं। मैं बाहर बड़ा हुआ हूं जी, मैं जानता हूं कि रियलिटी
फिल्म के अंदर क्या है और रियलिटी असल ज़िंदगी के अंदर क्या है। हम क्यों ना उसी मुल्क के अंदर कोशिश करें कि जहां हमें इज्जत भी है, जहां हमारी फैमिलीज हैं, हमें अपने खानदानों को नहीं भूलना चाहिए, हमारी माँ बहनें, हमारे बाप, हमारे मामू चाचे। दिस इज व्हाट मेक्स पाकिस्तान पाकिस्तान। क्यों ना हम उनके अंदर वापस एफर्ट डाल के यहाँ कुछ करें। हमें अगर आप आंसर चाहते हैं ना कि जी क्या है, तो जो मेरा पर्सनल आंसर है एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। अगर आप खुद कहीं जॉब के मसले में आ गए हैं, आप एक स्मॉल लोकल बिजनेस सेटअप करें। आपके नंबर्स स्टैगरिंग हैं। आपके जस्ट इन लाहौर एंड कराची लोन आपके 30 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। आप बड़ा पिक्चर नहीं, आप अपना इंडिविजुअल पिक्चर सोचें। और ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां इस वक्त 2030 तक एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी रैपिड होनी है कि बहुत सी बड़ी बड़ी जॉब्स वो ले चुके हो गए, मगर एक चीज जो आपसे नहीं ले सकेंगे वो आपका है लोकल स्पिरिट, वो आपकी है लोकल अंडरस्टैंडिंग। हमें और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमें नए आइडियाज चाहिए, और ये सिर्फ तब आएंगे जब उनके अंदर पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ये हमारा सबका फर्ज है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज भी जब प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ, तो सबका फर्ज है, वो रियासत का फर्ज है, वो इन्फ्लुएंसर्स का भी का फर्ज है, वो जिस तरह से वो कोशिश करते हैं। हसन, अब प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं आजकल, थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। बस ये इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 30 साल होने लगे हैं जी अगले इस कमिंग मार्च में इस बिजनेस में, पता भी नहीं चला। मगर इस 30 साल में मेरी कोशिश ये रही है कि इन द लास्ट 1 or 2 years कि मैं अपना वक्त दूसरे लोगों को दूं। तो आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस कि अभी मैं अपॉइंट हुआ हूँ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर LRBT के लिए, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्री आई केयर हॉस्पिटल। और उसके साथ साथ मैं एक ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हूँ फॉर नाउ PDP, जो चिल्ड्रन पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हम उनको ना सिर्फ पढ़ाते हैं मगर उनको एक हुनर सिखाते हैं जिसकी वजह से वो अपना खुद पैसे कमा सकें, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें। और साथ साथ जहाँ तक रह गया फैशन, मैं जानता हूँ कि ये वक्त मुश्किल है, ना सिर्फ हम लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंस नहीं बैठे हो, मगर हमारे सारे बहनों भाइयों के लिए जो छोटे छोटे शहरों में हैं, जो अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो हमारी अभी एक नई लाइन निकल रही है जो हम उसको बहुत ही अफोर्डेबल कलेक्शन बना रहे हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये गुड बिजनेस सेंस है। बिकॉज इस वक्त में अगर हमारे जैसे ब्रांड्स आगे ना आए तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त हम सारे जो देख भी रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, बहुत ज़्यादा ज़रिए दिए हैं टू बी एबल टू हेल्प। दिस इज़ द टाइम टू कम एंड हेल्प पाकिस्तान, नॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। वाह, क्या बात है। दिस इज़ द टाइम टू हेल्प, नॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। जबरदस्त। HSY, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।